अपनी आरसीएम पाठशाला के अंदर आप सब लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आप सब लोगों को बधाई देता हूं कि आज हम लोग एक बार फिर से जो है एक नए एपिसोड, एक नई विचारधारा और एक नए दिन के साथ हम लोग फिर से मिल रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग जिस विषय के बारे में बात करने वाले हैं, जिस टॉपिक के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, वो आप देख रहे हैं कि वो है हमारा संबंध, रिलेशंस के बारे में हम आज अपनी बातचीत को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि रिलेशंस इस बिज़नेस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। चलिए, इससे पहले कि हम अपने इस टॉपिक को शुरुआत करें, मैं अपना छोटा सा परिचय दे देता हूं। मेरा नाम सुनील कागसर है। मैं पेशे से एडवोकेट हूं। फ़िलहाल पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ में प्रैक्टिस कर रहा हूं और मेरी धर्मपत्नी अनीता जी आरसीएम बिज़नेस के अंदर कार्यरत हैं। हम दोनों मिलकर इस आरसीएम की गाड़ी को आगे बढ़ा रहे हैं। आरसीएम एक बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ी पावर है। ये हमारा भविष्य है, इस देश का भविष्य है। तो उन सारी चीज़ों को मैंने समझा, जाना और इस बिज़नेस के अंदर हम लोग अपनी पूरी ताकत से आगे बढ़ रहे हैं। इसमें आप सब लोगों का सहयोग, समय समय पर सब लोगों का सहयोग मिलता रहता है। चलिए, आज के विषय के ऊपर हम लोग सीधे सीधे बात करते हैं। आज हमारा विषय जो है वो है रिलेशंस, संबंध जो हैं इस बिज़नेस की रीढ़ की हड्डी हैं। आरसीएम बिज़नेस के अंदर संबंध, रिलेशंस इस बिज़नेस की रीढ़ की हड्डी हैं। जैसे हमारा ये जो शरीर है, इस शरीर के अंदर यदि रीढ़ की हड्डी के ऊपर कभी भी प्रॉब्लम आती है, कल्पना कीजिए, क्या हम रीढ़ की हड्डी के बिना खड़े रह सकते हैं? क्या हम रीढ़ की हड्डी के बिना चल फिर सकते हैं, कोई काम कर सकते हैं? ऐसा संभव ही नहीं है। आरसीएम बिज़नेस के अंदर जो रिलेशंस हैं वो रीढ़ की हड्डी हैं। बहुत सारी चीज़ें आरसीएम बिज़नेस के अंदर मायने रखती हैं। बहुत सारी बातें आप आरसीएम बिज़नेस के बारे में जानते हैं, बहुत सारी कलाएँ हम जानते हैं, लेकिन यदि संबंधों के मामले में हम थोड़ा सा और ज़्यादा सीख लें तो ये बिज़नेस बहुत तेज़ी से आगे बढ़ सकता है। क्योंकि कहते हैं कि रीढ़ की हड्डी जितनी मजबूत होगी, शरीर उतना ही मजबूत होगा, उतना ही लंबे समय तक चलने वाला है, उतना ही ज़्यादा हम लोग स्वस्थ रहने वाले हैं। आरसीएम बिज़नेस भी ठीक उसी प्रकार है कि यदि हम रीढ़ की हड्डी का, रिलेशंस का ख्याल रखेंगे, रिलेशंस को बिल्ड करेंगे, रिलेशंस के साथ में आगे बढ़ेंगे, तो ये बिज़नेस लंबा भी चलेगा, मजबूत भी होगा, बड़ा भी होगा और लंबे समय तक चलेगा, आने वाली पीढ़ियों तक चलने वाला है। माय डियर फ्रेंड्स, रिलेशंस जो है इस बिज़नेस के लिए इस तरीके से काम करते हैं। देखिए, सबसे पहले जब आप नेटवर्क मार्केटिंग शुरू करते हैं तो सबसे पहले आपके संबंध काम में आते हैं। आप यहाँ पे बिजनेसमैन नहीं हैं, आपने कोई बड़ा सा शोरूम नहीं खोला है। सबसे पहले रिलेशंस मायने रखते हैं, फिर उसके बाद आपके कुछ प्रोडक्ट की सेल होती है। रिलेशंस प्लस सेल इज इक्वल टू नेटवर्क मार्केटिंग। इसके बिना नेटवर्क मार्केटिंग है ही नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है। अकेला जो सेल है, इससे नेटवर्क मार्केटिंग कभी नहीं बन सकती। सेल तो जो है इसका एक पार्ट है, एक हिस्सा है नेटवर्क मार्केटिंग का, केवल एक हिस्सा है। अकेले सेल से कभी भी नेटवर्क मार्केटिंग का निर्माण नहीं हो सकता। यहाँ पे संबंधों का होना पहली प्राथमिकता है। पहले संबंध आएंगे, फिर सेल आएगी और फिर नेटवर्क मार्केटिंग का निर्माण होगा। ये स्टेप बाय स्टेप, सीढ़ी दर सीढ़ी चलने वाली प्रक्रिया है। तो सबसे पहले यदि हम इस बिज़नेस के अंदर आगे बढ़ना चाहते हैं, हम किसी भी मुकाम पे जाना चाहते हैं, और छोटे मोटे लेवल के ऊपर तो आप सेल करके आ सकते हैं, कोई भी आदमी बिक्री करके आ सकता है, लेकिन जब बात आती है रॉयल्टी अचीवर के बाद जो है टेक्निकल अचीवर एक मुकाम होता है, जब बात आती है टेक्निकल अचीवर बनने की, तो वहाँ पे रिलेशंस के बिना, संबंधों के बिना संभव ही नहीं है। क्योंकि रिलेशंस होंगे, टीम के साथ रिलेशन होंगे, तब हम आगे बढ़ पाएंगे, तब हमारी बात को लोग सुनना पसंद करेंगे, तब हमारी बात को अहमियत देना पसंद करेंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, रिलेशंस के ऊपर बहुत ज़्यादा हमें ध्यान देना है। इस बात को समझना है कि रिलेशंस आर मोर इम्पोर्टेंट। और रिलेशंस को ठीक इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि जैसे हम एक परिवार के समान, आप आरसीएम बिज़नेस को एक परिवार माने। अगर आप परिवार को चलाना जानते हैं तो आप आरसीएम भी चला सकते हैं। इस बिज़नेस के अंदर मैंने ये देखा है कि जब सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल जो लोग हैं,
सबसे ज़्यादा कामयाब लोग वो हैं जो अपने फैमिली को अच्छे से चला रहे हैं। क्योंकि फैमिली को अच्छे से कौन चला रहा है? जिसके रिलेशंस मजबूत है, जिसको रिलेशंस बनाना आता है, जिसको संबंध बनाना आता है, जिसको अपने माँ बाप से किस प्रकार से बात करनी है वो आता है, अपने बड़ों से कैसे बात करनी है वो आता है, जिसको अपने छोटों से बात कैसे करनी है वो आता है, जो बड़ों की इज्जत करना जानता है, छोटों का सम्मान करना जानता है, बराबर वालों से किस तरह से पेश आना जानता है, जो लोगों का सम्मान करता है। ठीक यदि एक आदमी अपने फैमिली में सक्सेसफुल है, अगर हम फैमिली में सक्सेसफुल हैं तो आरसीएम बिजनेस में भी सक्सेसफुल होंगे। बहुत से लोग यहीं पर चूक कर जाते हैं। वो जिस प्रकार से एक बॉस की तरह से, देखिए ये बिजनेस जो है ना एक परंपरागत व्यवसाय से बिल्कुल अलग है। परंपरागत व्यवसाय के अंदर क्या होता है? एक बॉस होता है, एक जूनियर होता है, कुछ कर्मचारी होते हैं और यहाँ पे जो फोर्स काम करती है, यहाँ पे एक फोर्स काम करती है, फोर्स, एक प्रेशर, इस प्रेशर की वजह से काम करते हैं लोग। तो यहाँ पे ये वाला जो सिस्टम है ये नहीं चलता है, इसकी यहाँ पे 1% भी जगह नहीं है, 0.001% भी जगह नहीं है। और सम टाइम बहुत से लोगों को हम देखते हैं कि वो लोग इसी तरीके से अपनी फैमिली को भी चलाते हैं। एज ए बॉस जो है वो अपनी फैमिली को चलाते हैं, अपनी फैमिली को भी वो आप तुमने ऐसे क्यों किया, तुमने वैसे क्यों नहीं किया, तुम्हें ऐसा करना चाहिए था, तुम्हें वैसा करना चाहिए था, ये गलत है, ये है, ये वो है। एक वो जो हरियाणवी भाषा में हम कहते हैं ना, एक जैसे चौधरी बन जाना। जब हम चौधरी बन के काम करते हैं तो न केवल परिवार के रूप में असफल हो जाते हैं, बिजनेस में तो कहीं कोई स्थान, आरसीएम बिजनेस में तो खास तौर पे कहीं कोई जगह ही नहीं मिलती। ये बिजनेस ऑटोमेटिक रूप से, मतलब आदमी को समझ में ही नहीं आएगा कि हुआ क्या, ये बिज़नेस ऑटोमेटिक रूप से उस आदमी को जो इस बॉस की मेंटालिटी से काम करता है उसको धीरे धीरे करके इस बिज़नेस से बाहर निकाल देगा। आरसीएम बिज़नेस से कब वो लोग फिसल गए, कब आरसीएम जैसी अपॉर्चुनिटी उनके हाथ से चली गई, उनको समझ में ही नहीं आता। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस बिज़नेस को अगर हमें करना है, इस बिज़नेस के अंदर अगर हमें बड़े मुकाम पे जाना है, तो यहाँ ये जो हम इस बारे में पहले बात कर चुके हैं, बॉस और कर्मचारी और फोर्स और प्रेशर वाली जो टेक्नोलॉजी है, इसको हमेशा हमेशा के लिए बंद करना होगा, हमेशा हमेशा के लिए अपने जीवन से अलविदा कहना होगा, हमेशा हमेशा के लिए इस बात को भूल जाना होगा कि हम कुछ हैं, हम कुछ नहीं हैं, हम केवल एक इंसान हैं। इंसान के रूप में जब हम लोगों से बात करेंगे, सम्मान के रूप में हम जब लोगों से बात करेंगे, तब ये बिज़नेस बड़ा हो सकता है, तब ये बिज़नेस आगे बढ़ सकता है। अदरवाइज़ हम लोग केवल और केवल सेल कर सकते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग नहीं। यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं? रिलेशंस प्लस सेल इज इक्वल टू नेटवर्क मार्केटिंग। ये बिल्कुल क्लियर और प्योर सिद्धांत है जिसको मैंने पिछले 7 साल से अनुभव किया है। बहुत से लोगों ने सेल पे तो ध्यान दिया लेकिन रिलेशंस के ऊपर चूक कर गए। जब तक रिलेशंस और सेल दोनों का मिश्रण सही अनुपात में नहीं होगा तब तक ये बिज़नेस आगे नहीं बढ़ता है। हम केवल और केवल और केवल काम 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 और लोगों को सिर्फ ये कह के कि काम करो और कोई रिलेशन ना बनाएं, केवल प्रोफेशनल सिर्फ यही ध्यान रखें कि वो बेच कितना रहे हैं, सिर्फ यही देखें कि किसी ने ज्वाइनिंग कितनी करवाई है। कोई रिलेशंस अगर बिल्ड ना करे तो बहुत लंबे समय तक नहीं चल सकते हम लोग। हमें इस बिज़नेस के अंदर रिलेशंस का जो मायने है उसको समझना होगा और उसको आगे बढ़ाना होगा। चलिए अब हम रिलेशंस को किस प्रकार से बिल्ड कर सकते हैं, कैसे उस रिलेशंस को जो है ना बड़ा कर सकते हैं ताकि हमें बड़े रिजल्ट मिले, बड़े रिजल्ट। क्योंकि रूबी, स्टार रूबी और एमरल्ड या आगे हम बात करें डायमंड और स्टार डायमंड पर जाने के लिए हमें बहुत से लोगों का सहयोग चाहिए, हमें बहुत से लोगों के साथ मिलकर काम करना पड़ता है। तो आइए क्यों न हम लोग अभी से इस बात को जान ले, समझ ले। अभी तो हम केवल 61वें एपिसोड में हैं कि आरसीएम बिजनेस में आगे कैसे बढ़ा जाता है। मैक्सिमम लोग जो है इस बिज़नेस के अंदर लीडरशिप या रॉयल्टी के आसपास ही भटकते रहते हैं। क्यों? क्योंकि लीडरशिप और रॉयल्टी तक जो है सेल की वजह से एक पिन आ सकती है, लेकिन इससे आगे जाने के लिए एक कंटेंट की ज़रूरत है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो है रिलेशंस। हमारी टीम के साथ हमारे रिलेशंस किस प्रकार के हैं, इस बात से आपकी बिजनेस मायने रखता है। देखिए
एक कोटेशन है, मैंने एक बुक में पढ़ी थी कि लोग इस बात की परवाह नहीं करते कि आप क्या हैं, लोग केवल इस बात की परवाह करते हैं कि आप उनकी कितनी परवाह करते हैं। लोग इस बात की परवाह नहीं करते कि आप क्या हैं, लोग केवल इस बात की परवाह करते हैं कि आप उनकी कितनी परवाह करते हैं। तो परवाह किसकी करेंगे? जहाँ पे रिलेशंस हैं। तो रिलेशंस को बिल्ड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आप सब लोग चाहते हैं कि रिलेशंस अच्छे हो जाएं। उन रिलेशंस को अच्छा और बिल्ड और मजबूत और स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिएंगी? हमें सबसे पहला काम करना होगा कि परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, परिस्थिति या परफॉर्मेंस के आधार पे हम लोग टीम के साथ बात करते हैं अक्सर। परफॉर्मेंस चाहे जैसी भी हो, सम्मान करते रहें। परफॉर्मेंस आरसीएम बिजनेस में हम लोग टारगेट लेते हैं, हम लोग ये करते हैं वो करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम लोग, हमारी टीम भी टारगेट लेती है, हमारी टीम भी आगे बढ़ती है। तो सम टाइम कुछ लोग बहुत तेज़ी से परफॉर्म करते हैं, कुछ लोग थोड़ा स्लो करते हैं, कुछ लोग रुक रुक के करते हैं। इन सब के बावजूद भी हमें किसी भी व्यक्ति को कभी भी जो है असम्मान या किसी दूसरे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना। हमेशा हर स्थिति के अंदर हमें अपनी टीम का सम्मान करना है, चाहे वो अपलाइन हो, चाहे वो डाउनलाइन हो, चाहे वो सहयोगी लाइन हो, कोई भी लाइन हो, कैसे भी परफॉर्मेंस चल रही हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें हर परिस्थिति में सम्मानजनक व्यवहार करना है, सम्मान के साथ पेश आना है। ये नहीं कि किसी व्यक्ति ने टारगेट लिया था 10 ज्वाइनिंग करवाऊंगा और उस आदमी से केवल 2 ही ज्वाइनिंग हुई, फिर उसको बैठ के जो है ना, वो कहते हैं ना, उसको इतना अपमानजनक शब्दों में उसकी बेइज्जती कई बार कुछ लोग कर देते हैं कि यार ये तुम क्या हो, तुम ये नहीं हो, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम तो ज़िंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकते। इस तरह के शब्द कई बार गलतीवश भूलवश निकल जाते हैं, क्योंकि ये मानवीय स्वभाव है। हमने पुराने समय में इसी प्रकार से सीखा था कि बॉस की तरह से हमें काम करना होता है। यहाँ पे इन चीज़ों को बाहर निकाल दीजिए, चाहे जैसे भी परफॉर्मेंस हुई है। एक आदमी ने यदि 100 बिजनेस वॉल्यूम भी किया है, उसके लिए भी उसका सम्मान करें, उसके लिए भी उस आदमी के दिल में ऐसी फीलिंग रखें कि इसने बहुत बढ़िया काम किया, शाबाश, कोई बात नहीं, हम और आगे बात करेंगे। नंबर 2, सराहना। इसी के अंदर शामिल है सराहना। देखिए, सराहना की भूख हर आदमी को है। ये एक ऐसी भूख है जो मानवीय इतिहास की सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। मानवीय इतिहास के अंदर आप देखेंगे बहुत बड़े बड़े जो युद्ध हुए हैं, वो सराहना की भूख के चलते हुए हैं। बहुत बड़े बड़े जो बिल्डिंग्स और एम्पायर्स खड़े किए गए हैं, वो सराहना की भूख के चलते खड़े हुए हैं। बहुत बड़े बड़े धार्मिक स्थलों का निर्माण हुआ है, वो सराहना की भूख के चलते कहीं ना कहीं उसमें ये कंटेंट रहता है। बड़े बड़े हॉस्पिटल्स लोग दान कर देते हैं, करोड़ों अरबों रुपए दान कर देते हैं, सराहना की भूख की वजह से होता है। हर आदमी, ये मानव का स्वभाव है, ये मानव हमेशा सराहना का भूखा रहता है। आप ढूंढे वो कारण कि कौन से वो कारण हैं, बहाने ढूंढे अपनी टीम के अंदर सच्ची सराहना करने के लिए। आपके डाउनलाइन के अंदर, आपके क्रॉस लाइन के अंदर, आपके अपलाइन के अंदर, मैं मानता हूँ सौयों नहीं हज़ारों प्रॉब्लम है, लेकिन एक तो अच्छाई है। एक काम तो वो ढंग से करता है, एक काम तो वो सही से करता है। वो जो सही काम है, वो जो सही से करता है, उसको ढूंढ लीजिए, उसकी सराहना कीजिए, क्योंकि सराहना का हर आदमी भूखा है। और एक बहुत कमाल की बात मैं आपको बताता हूँ, एक आदमी को आप जैसा बनाना चाहते हैं, उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना शुरू कर दीजिए, वैसा ही उसको बोलना शुरू कर दीजिए, उसके अंदर अपने आप परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। लेकिन यदि उसके उलट हम करेंगे कि हम उसको जैसा बनाना चाहते हैं उसकी आलोचना करेंगे, तो वो आदमी आलोचना की तरफ बढ़ जाएगा और वो फिर उससे ज़्यादा बिगड़ सकता है, उससे ज़्यादा खराब हो सकता है। सराहना करते रहें, प्रशंसा करते रहें, यही एक तरीका है, उसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं नंबर 3 के ऊपर, रिलेशंस बिल्डिंग के अंदर धन, परिवार व अहंकार से खिलवाड़ ना करें, न करें। किसी भी आदमी के धन,
परिवार और अहंकार, इसके ऊपर आपको एक पिछले एपिसोड में हमने डिटेल में बात की थी, शॉर्ट में हम बात करेंगे। धन के साथ खिलवाड़ ना करें। उधार किसी से पैसा ले लिया और उसको हम नहीं चुका रहे, पैसे का लेन देन तो इस बिज़नेस के अंदर बिल्कुल ही अलाउड नहीं है। इसको कांटा मार दे, चाहे वो पिकअप सेंटर से हो, चाहे अपलाइन से हो, चाहे डाउनलाइन से हो, किसी भी प्रकार का जो है मनी मैट्रिक्स के अंदर हमें नहीं लेना है। उसी प्रकार से परिवार के साथ में रिलेशंस, मैंने आपसे उस दिन बात की थी, अगर हमसे बड़े अगर कोई हैं तो वो हमारे पिता के समान है, हमारी माता के समान है। हमसे छोटे हैं तो हमारे बच्चों के समान है, हमारे समकक्ष हैं तो हमारे भाई और बहन के समान है। केवल यही रिश्ते हैं, इन्हीं को रिलेशन कहते हैं। इसके अलावा इस बिज़नेस के अंदर कोई दूसरा रिलेशन डेवलप करने की कोशिश ना करें। किसी के धन और किसी के परिवार के साथ खिलवाड़ ना करें, और अहंकार को तो बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है। अहंकार को अगर हम टच करते हैं तो सामने वाला बिल्कुल जो है काटने को दौड़ेगा। सामने वाला कभी भी हमें पसंद नहीं करेगा, कभी भी हमारी बात को सुनना पसंद नहीं करेगा अगर हमने उनकी ईगो को टच कर दिया, ईगो को ठेस पहुंचा दी। सम टाइम ये जो ईगो, हमें लगता है कि यार इस आदमी ने तो गलत किया और इसको तो समझाना पड़ेगा, बैठ के उसकी क्लास ले लेते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, इससे नुकसानदायक तरीका इस दुनिया में कोई दूसरा नहीं हो सकता। लोक व्यवहार की एक कोटेशन है कि यदि आप किसी व्यक्ति के साथ सदियों तक पलने वाली दुश्मनी पैदा करना चाहते हैं, एक ऐसी दुश्मनी जो सदियों तक चलती रहे, तो आपको कुछ नहीं करना है, केवल चुभते हुए कुछ शब्दों में सामने वाले व्यक्ति की आलोचना करनी है, और वो व्यक्ति इस आलोचना को सदियों तक अपने दिल में रखेगा और सदियों तक ये दुश्मनी पैदा हो जाएगी। तो आलोचना और अहंकार को ठेस पहुंचाना साथ साथ की चीज़ें हैं। तो आलोचना नहीं करनी है, अहंकार को ठेस नहीं पहुंचाना है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि आपको नंबर 5, नेक्स्ट जो है बात करते हैं, आपको निजी हित से ऊपर टीम के हित को रखना है। निजी हित, निजी स्वार्थ, कई बार हम इस बिज़नेस में काम करते हैं तो हमें कई बार ऐसे मौके आएंगे सर आपके सामने, बहुत बार ऐसे सिचुएशंस होंगी जहाँ पे आपका कोई पिन आ रहा है लेकिन उसकी वजह से टीम डिस्टर्ब हो रही है। निजी हित, कई बार आपको लगता है कि ये काम हो जाए तो आपका फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन उसकी वजह से टीम को क्या फ़ायदा हो रहा है। निजी हित से हमेशा टीम के हित को ऊपर रखना है। वहाँ पे भले ही हमें कुछ नुकसान उठाना पड़ जाए, कुछ जो है नरमाई दिखानी पड़ जाए, कुछ जो है अपने आप को रोकना पड़ जाए, आपको पता है कि आप सही हैं, लेकिन फिर भी अगर टीम का हित है उस बात के अंदर, आपको मालूम है कि एक चीज़ गलत हो गई है, आपका कोई कसूर नहीं है, लेकिन फिर भी यदि आपको लगता है कि इस काम को की वजह से टीम का हित है, एक टीम को अगर नुकसान हो रहा है, तो वहाँ पे अपने आपको जो है ना आगे पेश कर दें, अपना नुकसान करवा लें। टीम को कभी भी नुकसान नहीं होना चाहिए। निजी हित, पर्सनल स्वार्थ से थोड़ा ऊपर उठें। ये बिज़नेस रिलेशंस का है माय डियर फ्रेंड्स। ये बिज़नेस कोई साल 2 साल 6 महीने के लिए चलने वाला नहीं है। इस बिज़नेस के अंदर ऐसा नहीं है कि महीने के अंदर पैसे आ जाएंगे और फिर काम समाप्त हो गया। ये बिज़नेस तो 10, 20, 30 साल से भी बहुत आगे जाता है। 100, 200, 500, मैं कहता हूँ 5000 साल तक चलने वाला। जब तक मानव इतिहास इस पर धरती पर रहेगा तब तक ये बिज़नेस चलने वाला है माय डियर फ्रेंड्स। इसलिए छोटे लालच में ना पड़े। प्रेजेंट के अंदर बहुत सारी चीज़ें जो है हमें ऐसा लगता है कि इस महीने जो है ना इस तरीके से मुझे ज़्यादा पैसे आ जाएं, छोड़ दीजिए सर उस चीज़ को। ये ढूंढिए कि मेरी टीम को ज़्यादा पैसे कैसे आ जाएं, ये ढूंढिए कि टीम का भला कौन सी चीज़ में है। बहुत बार ऐसा होगा कि हमें अपने आप को कंट्रोल करना होगा, हमें अपने आप को ये ऐसा लग सकता है कि यार नहीं 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 ऐसे थोड़ा ही ना होना चाहिए था, यहाँ पे तो मुझे ऐसे करना ही पड़ेगा, यहाँ पे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। माय डियर फ्रेंड्स, यदि उसकी वजह से टीम डिस्टर्ब हो रही है, पूरी की पूरी टीम को नुकसान पहुँच रहा है, तो भाई साहब चुप रहिए, वहाँ पर खुद नुकसान सहन कर लीजिए, कोई बात नहीं। क्योंकि टीम अगर है तो हम हैं, अगर टीम में कोई डिस्टर्बेंस हो जाती है तो हम कुछ भी नहीं हैं, हम अकेले कुछ भी नहीं हैं। हम केवल एक टीम के रूप में हमारी जान पहचान है, टीम के रूप में लोग हमें जानते हैं। RCM बिज़नेस के टीम के तौर पे लोग हमें जानते और मानते हैं। अगर टीम ही डिस्टर्ब होगी तो हमारे पास बचेगा क्या। तो आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, किसी भी आदमी को नीचा ना दिखाएं। नीचा,
ना दिखाएं। कई बार किसी डिस्ट्रीब्यूटर से गलतियां हो जाती हैं। इंसान गलतियों का पुतला है। जो आदमी काम करता है वो गलतियां भी करता है, जो आदमी काम करता है वो गलतियां भी करता है, और गलतियां उसी से होती हैं जो काम करता है। तो बहुत बार ऐसा होगा जब आपकी टीम जो है बड़ी हो रही होगी, आप टीम बिल्डिंग के ऊपर काम कर रहे होंगे, तो लोग गलतियां करेंगे, ये स्वभाव है। और जब गलतियां करेंगे तो माय डियर फ्रेंड्स, नीचा ना दिखाएं उनको, प्लीज़ नीचा ना दिखाएं उनको। मतलब कई बार हम लोग जो है ना कुछ इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर लेते हैं जिससे उस आदमी को आंखें झुकानी पड़ती है, सर झुकाना पड़ता है, शर्मिंदा होना पड़ता है। ये शर्मिंदगी ना दर्शाएं, ये शर्मिंदगी का एहसास उन्हें ना करवाएं, क्योंकि शर्मिंदगी का एहसास करवाने से, नीचा दिखाने से वो आदमी हमेशा हमेशा के लिए हमसे दूर हो जाएगा, हमसे दूर चला जाएगा। वो कभी भी जो है ना हमारी बात को तवज्जो नहीं देगा। हाँ, हो सकता है एक डाउनलाइन होने के नाते उसकी मजबूरी है कि वो फिर भी हमें नमस्ते करे, वो फिर भी हमारे साथ जो है ना ऊपर से जय आरसीएम करे, लेकिन अंदर खाने से जब आपको ज़रूरत पड़ने वाली है, जब आपको एक बड़ा लेवल हासिल करना है और जब आप चाहेंगे कि ये मेरा सहयोग करे, तो माय डियर फ्रेंड्स उस वक्त बहुत बड़ा कष्ट उठाना पड़ेगा। वो हो सकता है उस वक्त हमारे विपरीत काम करना शुरू कर दे, क्योंकि हमने उनकी ईगो को ठेस पहुंचा दी, नीचा दिखा दिया। ये काम तो कतई नहीं करना है, इस काम को तो हमेशा हमेशा के लिए अपनी ज़िंदगी से निकाल दीजिए। नेक्स्ट जो पॉइंट है उसके ऊपर हम बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, मैं यहाँ से थोड़ा सा इसको मिटा देता हूँ। खुशनुमा व्यक्तित्व बना के रखें। खुशनुमा, चीयरफुल, इस बारे में हम बहुत बात कर चुके हैं, लेकिन फिर से बात करते हैं। चीयरफुल, आपकी पर्सनैलिटी ऐसी हो कि जब आपकी डाउनलाइन का फ़ोन आपके पास आए तो वो आदमी खुश हो जाए। ये नहीं कि अब क्लास ले लेंगे, आपका फ़ोन जाने पर डाउनलाइन को डर नहीं लगना चाहिए, अरे यार किसका फ़ोन आ गया, मर गया यार मैं तो। वो खुश हो जाए। वो टीवी अगर चला रखा तो वो टीवी को बंद कर दे। आप जैसे ही उनके सामने मिलते हैं, वो आदमी अगर कितनी भी परेशानियों में हो, उस आदमी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए और वो कहे कि यार अब सब ठीक हो जाएगा। ऐसा व्यक्तित्व का निर्माण हमें करना है, जिस व्यक्तित्व को सब लोग पसंद करेंगे। तो सब लोगों को पसंद करते हैं। आरसीएम बिजनेस तो बाद में आता है, प्रोडक्ट्स के ऊपर तो लोग बाद में जाते हैं, पहले इंसानों को पसंद करते हैं। अगर एक आदमी हमें पसंद करता है तो स्वाभाविक है कि वो हमारे द्वारा किए जाने वाले कामों को भी पसंद करता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, हमें इस खुशनुमा व्यक्तित्व का ख्याल रखना है। नेक्स्ट जो है, हमें समय पर काम करना सीखें। समय पर काम करना सीखें, ये भी रिलेशन बिल्डिंग के बारे में बहुत इम्पोर्टेंट तत्व है कि हम जो काम करना चाहते हैं, हमने अपनी टीम को जो है समय दिया है, हमने अपनी टीम को साथ जाके कोई प्लान दिखाना है, कोई काम करने, वो समय पर जाके करें। उनको ये नहीं कि बोला तो आज था और उस काम को कर रहे हैं 10 दिन बाद, ओह यार भूल गया मैं तो। इम्पॉर्टेंस, लोगों को इम्पॉर्टेंस चाहिए। लोग ये चाहते हैं कि आप उन्हें इम्पॉर्टेंस दें, आप उनकी परवाह करें। आपने जो कोई काम उनके लिए बोला है उस काम को करें, समय पर करें। समय बीत जाने पर जो है चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं, लोग नाराज़ हो जाते हैं। नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं वो है कृतज्ञता का भाव रखें। कृतज्ञता, ये गैस ही होता होगा, कृतज्ञता का भाव। कृतज्ञ क्या होता है? कृतज्ञता होती है कि धन्यवाद का भाव हमारे दिल में हमेशा बना रहे। धन्यवाद का भाव अगर हमारे दिल में है, धन्यवाद किसी भी चीज़ के लिए, थैंक्स बोले उन लोगों को, मन मन में थैंक्स बोलें। हमेशा जब भी कोई आदमी नया ज्वाइन होता है उसके प्रति कृतज्ञ हो जाएं कि मैं तो धन्य हो गया कि आप हमारी टीम में आ गए। एक आदमी ने कोई नई ज्वाइनिंग करवाई है, कृतज्ञता का भाव रखें। एक आदमी ने कोई लेवल अचीव किया है, कृतज्ञता का भाव रखें, धन्यवाद का भाव रखें, थैंक्स का भाव रखें। ये बॉस वाला भाव छोड़ना पड़ेगा। हमें जो है हमेशा अपनी टीम के लिए, वो जितना भी काम कर रहे हैं उसके लिए दिल में परमात्मा से प्रार्थना करते रहें कि हे परमात्मा, इनके जीवन में जो भी कमियां हैं वो आप जल्दी से जल्दी पूरा करें। इनके लिए आप अच्छा सा पैसा का बंदोबस्त करें, इनकी पिन के लिए जो है प्रार्थना करें, उनके घर के लिए प्रार्थना करें। कृतज्ञ हो जाएं, नमन हो जाएं, झुक जाएं।
क्योंकि जिस भी पेड़ को फल लगते हैं वही पेड़ झुकता है साहब, अदरवाइज़ जिन पेड़ों को फल नहीं लगते वो यूं ही ठूंठ के ठूंठ खड़े रह जाते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, कृतज्ञ अगर हम होंगे, कुछ छोटा सा भी किसी ने कोई काम किया है, एहसानमंद रहें। एहसानमंद अगर हम रहेंगे तो लोगों को अच्छा लगेगा, लोगों को अच्छी फीलिंग आएगी, गुड फील होगी। तो माय डियर फ्रेंड्स, कृतज्ञता का भाव हमेशा अपनी डाउनलाइन के प्रति बना के रखें, अपलाइन के प्रति बना के रखें, अपनी सहयोगी लाइन के प्रति बना के रखें, पिकअप सेंटर वाले के प्रति बना के रखें, कंपनी के प्रति बना के रखें, सिस्टम के प्रति बना के रखें, जो ट्रेनर हैं आरसीएम बिजनेस के अंदर उनके प्रति बना के रखें। कृतज्ञता का भाव इस दुनिया के अंदर आपको उस मुकाम पर लेके जा सकता है जिस मुकाम पर जाने के बारे में शायद हमने आज तक सोचा भी नहीं था। कृतज्ञ हो जाएं, हमेशा धन्यवाद करते करते जो है थके ना, रुके ना। धन्यवाद इतनी बार निकले, दिल से निकले, बार बार निकले, हर बार निकले और छोटी से छोटी बात के ऊपर निकले। तब आप देखना आपके बिजनेस में ही नहीं आपके जीवन के अंदर उन्नति आएगी। कृतज्ञ हो जाए अपनी पत्नी के प्रति कि उन्होंने आज आपको खाना बना के दिया है। कृतज्ञ हो जाए अपने बच्चे के प्रति, धन्यवाद का भाव प्रकट करें कि उसने आपको पानी का गिलास पीने को दिया है। कृतज्ञ हो जाए अपने पिता के प्रति ताकि उन्होंने आपको इस जीवन में जीवन दान दिया है। कृतज्ञ हो जाए उस माँ के प्रति जिसने हमें 9 महीने अपनी कोख में पाला है। कृतज्ञ हो जाएं अपने परिवार समाज के प्रति जो आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि आप आगे बढ़ें। कृतज्ञ हो जाएं इस राष्ट्र के प्रति जो आपको निर्माण का मौका देता है। हर चीज़ के प्रति कृतज्ञता का भाव रखिए। प्रकृति के प्रति कृतज्ञता रखें कि आपको आज सुबह सवेरा एक सुबह उजाला देखने को मिल रहा है। नेचर का धन्यवाद करें कि आपको ऑक्सीजन मिल रही है, धूप मिल रही है, आपको कपड़े मिल रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, कृतज्ञता का भाव इस दुनिया की सबसे बड़ी ताकत हो सकता है अगर हम इस ताकत को समझ जाएं, इस ताकत का इस्तेमाल करना सीख जाएं। तो कृतज्ञता का भाव हमेशा अपने मन के अंदर बना के रखें और जो भी मिलता है उससे अधिक दें, उससे अधिक दें। जो भी आपको मिलता है उससे ज़्यादा देने की कोशिश करें। आपको जो मिलता है उससे ज़्यादा देने की कोशिश करें। एक आदमी ने जो भी आपको दिया है, आपके साथ मिलके काम कर रहा है, कोशिश करें कि उससे ज़्यादा उसको लौटाना है। जब हम इस प्रकार से आपको जितना मिलता है आप उससे ज़्यादा लौटा रहे हैं, सामने वाला फिर उससे ज़्यादा लौटाएगा और यही बात चलती रहती है। इसी तरीके से बिजनेस बढ़ता रहता है, इसी तरीके से टीमें बढ़ती रहती हैं। सम टाइम हमसे ये भूल हो जाती है, हम कुछ समय के बाद देना बंद कर देते हैं, सिर्फ लेना चाहते हैं। हम खुद काम करना बंद कर देते हैं, टीम से काम ज़्यादा करवाना चाहते हैं और ये ठीक रिवर्स लौट के आता है। अगर हम देंगे कम तो आएगा भी कम, हम देंगे ज़्यादा आएगा भी ज़्यादा। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएं वैसे वैसे काम ज़्यादा बढ़ाते जाएं। काम कम नहीं करना है, काम ज़्यादा करना है। जैसे जैसे हमारा पिन लेवल बढ़े, जैसे जैसे हमारी लेवल बढ़े, इनकम बढ़े, वैसे वैसे काम ज़्यादा करना है। सम टाइम हम लोग ये गलती कर बैठते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। एक मिथ है हमारे माइंड में कि जैसे जैसे पिन बढ़ेगी हमें काम कम करना होगा। सर, काम कम करना होगा ये कोई बात नहीं है। मैं कहता हूँ कि इंसान का जो गहना है, आदमी का जो गहना है वो काम है। वो काम कम क्यों करना है? क्या काम ज़्यादा करने से हम मर जाएंगे? आज तक मैंने तो एक भी आदमी नहीं सुना कि एक आदमी काम अधिक करने की वजह से मर गया हो। हाँ, लेकिन ऐसे मैंने हज़ारों लोग देखे हैं जो काम ना करने की वजह से डिप्रेशन का शिकार हो गए, हार्ट का शिकार पेशेंट बन गए और इस दुनिया से चले गए। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़े, काम करने की मात्रा को बढ़ाना है, घटाना नहीं है। पहले अगर हम लोग केवल 2-4 मीटिंग कर पाते थे, अब अगर हम आगे बढ़ गए तो अब 10-12 मीटिंग करें। अब अगर आप फाइनेंशियल फ्री हो चुके हैं, आपके पास समय ज़्यादा है, तो ज़्यादा मीटिंग करें। अभी आज के समय में, अभी मैं कल चंडीगढ़ से इधर अपने गांव में आया था। कल दिन के अंदर कोर्ट मीटिंग्स के अलावा जो है कुल मिला के 11 मीटिंग्स हुई। कोर्ट भी अटेंड किया, 11 मीटिंग। आज भी वही सिचुएशन है। तो काम ज़्यादा करना है। ज़्यादा काम करने से आपकी टीम में ऊर्जा दौड़ जाएगी। काम कम नहीं करना है, काम ज़्यादा करना है। माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। समस्याएं सुलझाने वाले बने। समस्याएं सुलझाने वाले बने, मीन मेख निकालने वाले ना बने। मीन मेख निकालने वाले
ना बने। समस्याएं, चैलेंजेस आर द पार्ट ऑफ दिस बिजनेस। समस्याएं इस बिजनेस का पार्ट हैं। समस्याएं जरूर रहेंगी, समस्याएं होंगी तभी बिजनेस आगे बढ़ पाएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर हम समस्याओं के आते ही मीन मेख निकालना शुरू कर देते हैं, किसी डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर कोई चैलेंज आ गया, वो काम नहीं कर रहा बाई चांस किसी वजह से, तो लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, मीन में कमियां निकालते हैं। सर वो तो है ही ऐसा जी, वो तो काम करके ही राजी नहीं है, उसके अंदर तो पता नहीं क्या हो गया है, वो तो बात ढंग से नहीं करता, वो ऐसे ही नहीं करता, वो प्लान नहीं दिखाता। ये मीन मेख निकालना है। समस्याओं के आने पर मीन मेख नहीं निकालनी है। किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर ने अगर काम कम किया है या नहीं किया है या नहीं कर रहा है, तो वहाँ पे मीन मेख ना निकाले कि ये इसलिए नहीं है, इसको तो परवाह नहीं है, ये तो है ही ऐसा जी, ये तो है ही वैसा जी। उसकी वजह से क्या हो रहा है, क्या उसकी वजह से, क्या ऐसा बोलने से, हमारे ऐसा बोलने से उसने काम करना शुरू कर दिया? कतई नहीं किया, क्योंकि जैसा भाव हम अपने दिमाग में रखे हुए हैं, वो भाव उस व्यक्ति के पास ट्रांसफ़र हो रहा है माय डियर फ्रेंड्स। आपने बोला नहीं है उसके सामने, लेकिन वो भावना ट्रांसफ़र हो रही है, क्योंकि जब हम उनसे फेस टू फेस मिलते हैं तो हमारे दिमागी कंप्यूटर के अंदर उस आदमी के लिए क्या भरा हुआ है, काम नहीं करता है, टाइम से नहीं आता है, किताब नहीं पढ़ता है, ये नहीं करता है, प्लान नहीं दिखाता है। तो हमारा जो कंप्यूटर में उस आदमी के बारे में जो फीड है, फिर यहाँ से निकल के प्रोसेसिंग करके ये मुंह भी तो वैसी ही बात निकालेगा ना। हरियाणवी में एक कहावत है, बहुत अच्छी तो नहीं है, लेकिन मैं क्या करूँ, अभी मेरे पास ये उदाहरण इससे बढ़िया मिला नहीं मुझे, कि बिटोड़ा जो है, बिटोड़े में थे गोस्से लिकड़िया करे हैं। बिटोड़े में थे क्या लिकड़िया करे, गोस्से, रसगुल्ले नहीं निकलते। तो अगर हमारे दिमाग में किसी आदमी के प्रति दुर्भावनाएं हैं, किसी आदमी के प्रति मीन मेख है, तो बिटोड़े में से गोस्से ही निकलेंगे, दूसरी चीज़ की उम्मीद नहीं की जा सकती। माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर हम लोग बात करते हैं। समस्याएं सुलझाने वाले बने, मीन मेख निकालने वाले ना बने, शिष्टाचारी बने। शिष्टाचारी नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, शिष्टाचारी। शिष्टाचारी बने, शिष्टाचार के साथ लोगों के साथ पेश में आए, शिष्टाचार के साथ लोगों के साथ बिहेव करें, अच्छा बिहेव करें। आगे हम बात करते हैं, समय हमारे पास कम है, अपने शब्दों का सम्मान करें, शब्दों का सम्मान करें। नेक्स्ट जो पॉइंट है, ईमानदारी दिखाएं, ईमानदारी। तो माय डियर फ्रेंड्स, ईमानदारी दिखाएं। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमारे रिलेशंस की बिल्डिंग के अंदर, संबंधों को बनाने के अंदर काम आने वाले हैं। रिलेशंस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अल्पकालीन मतलब तुरंत के लाभ को ध्यान में ना रखें, लॉन्ग टर्म के लिए सोचें कि जब आपका बिजनेस लाखों से बढ़ के करोड़ों में जाएगा, तब क्या रिलेशंस के बिना ये संभव हो पाएगा? कतई नहीं हो पाएगा माय डियर फ्रेंड्स। जब आपको टीम बड़ी करनी होगी, आगे बढ़ना होगा, तो एकमात्र चीज़ है जो आपके काम आने वाली है, वो है रिलेशंस। ध्यान रखिए, लोग इस बात की परवाह नहीं करते कि आप क्या हैं, लोग केवल इस बात की परवाह करते हैं कि आप उनकी कितनी परवाह करते हैं। जब आप उनकी परवाह करते हैं, ऐसा फीलिंग लोगों में जाएगा, तो आपके लिए वो जान की बाजी लगा देंगे। लेकिन केवल और केवल अगर हम ये सोचें कि बिज़नेस की वजह से लोग हमारे लिए जान की बाजी लगा दें, ऐसा ना तो कभी हुआ है और ना कभी होने वाला है। माय डियर फ्रेंड्स, आज की बातचीत को यहीं पे समअप करते हैं। आज मैं फिर से माफ़ी चाहता हूँ, मैंने आपका 3 मिनट 4 मिनट ज़्यादा ले लिया है। थैंक यू वेरी मच। जय RCM, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर।